लेकिन अब मेरे नौजवान साथी को कौन समझाएगा, बिलाल खान को कौन समझाएगा? अतीकुर रहमान साहब, आप समझाएंगे? ये कह रहे हैं इस्लाम में ये गाना हराम है। 10 सेकंड रूबिका, एक सवाल है बिलाल भाई से मेरा हाँ, बस एक सेकंड गुलाम साहब, एक सेकंड निगत, एक सेकंड बस मैं अतीकुर रहमान साहब को एक बार इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। रूबिका जी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जो आपने सवाल उठाया है। देखिए, हम मुबारकबाद तो दे रहे हैं, फरमानी को भी और फरमान साहब को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। खुशी हो रही है कि उनकी इतनी मेहनत रंग लाई है, और गुलाम सरवर साहब का भी शुक्रिया अदा आप कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है। हम अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन ये रूढ़िवादी जो सोच है बिलाल खान साहब, इसको खत्म करने के लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की अब जगह 21st सेंचुरी में नहीं है। हराम आप हर चीज को करार नहीं दे सकते हैं। आज के युवाओं को आप बेड़ी में जितना बांधेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, वो उतना उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए सक्षम हो चुका है। पर बिलाल खान तो खुद युवा है, इनकी सोच पता नहीं क्यों रूढ़िवादी हो गई है। नहीं लेकिन नहीं रूबिका जी, लेकिन इनको हमको समझाना ये पड़ेगा। देखिए कि नमाज और अल्लाह से गाफिल करने वाली चीजों को अवश्य आप अपने लोगों को समझाएं। अल्लाह की याद और नमाज से जो चीज गाफिल कर रही है उसको आप पाबंद कर दीजिए। लेकिन जब तक कि एक मुसलमान अपने 5 बेसिक टेनेट्स को अपना रहा है, नमाज, कुरान, रोजा, हज को अपना रहा है, अब आप उसको हराम नहीं करिए। आप उसकी जो काबिलियत है, जो उसका फन है, जो उसका हुनर है, उस पर मेहरबानी करके आप पाबंदी नहीं लगाइए। बिलाल खान, अवश्य उसको नमाज की दावत दीजिए। मैं बिल्कुल इनकी आवाज का कायल हूँ। जिस तरीके से इन्होंने गाया, बहुत शानदार और बहुत ही उम्दा, मैं कायल हूँ। लेकिन इस्लाम जो है इमोशन से नहीं चलता। नहीं चाहिए ना, नहीं, मेरी बात एक जेब में रखेंगे मैं दीवाना हूँ, मैं कायल हूँ। अरे तो आवाज की तो बात हो रही है ना, अच्छा गाया, लेकिन जो इस्लाम की बात चल रही है ना, वो इमोशन से नहीं चलता इस्लाम। अच्छी बात है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब ने बहुत यहाँ पे बहुत शानदार बातें की। अतीकुर साहब ने कहा ये इस्लाम में जो लिखा हुआ है, जो हमारे हदीस में लिखा हुआ है, वो चीज जो उन्होंने मेंशन की है वो अलग चीज है। लेकिन आप इमोशंस को खेल के बहुत, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ इनका कोई वो नहीं कर रहा, विरोध करने नहीं बैठा कि इन्होंने गलत कहा ये वो फलाना। मैंने इस्लाम के अकॉर्डिंग उस बात को कहा गया था, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम मैंने इस बात को कहा था। अगर आप सुनिए, इमोशंस के हिसाब से आपके अच्छी चीज है, मैं कह रहा हूँ आपका इमोशन है, आपका राइट है। नहीं, आप लॉजिक सुनिए ना, लॉजिक सुनिए। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो काम इन्होंने किया वो हराम, आपने वो काम सुना और आपने उसकी तारीफ की, वो क्या? देखिए मैं एक सवाल मेरा, मैं आपको बता, नहीं बताइए मत ना मुझे, बस इतना जवाब दे रहा हूँ उसका। आपने जिस तरीके से कहा कि मेरा राइट है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये पूरी देश में जा रहा है, अच्छी इनके पब्लिसिटी हो रही, सारी चीजें हो रही हैं, ये इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कुछ नौजवान सुनने जब ये कमाए, सुनिए, इनको पब्लिसिटी आने जाके जो हिंदू मुस्लिम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज होंगे इस चीज से। मैं ये भी कह रहा हूँ, वो ऐसे होंगे जो जिस तरीके से इन्होंने फतवा जाहिर करने की बात करी, कोई फतवा जाहिर ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने पर्सनल व्यूज दे दिए कि ऐसे ये कहा फतवा, फतवे की बात अभी उठी थी ना, ये फतवा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। किसने बोला कि फतवा हो जाएगा? अरे वो वहाँ के कमेटी के चेयरमैन है ना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से माफी मांग लो। उन्होंने कोई फतवे की बात नहीं करी, ना होना चाहिए फतवा, हम भी कह रहे हैं ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर इनके सामने आकर के हैं कि आप ये कर रहे हैं, ये मेरा वो नहीं है। फरमानी ना कुछ पूछना चाह, सुनिए सर। मेरी शादी हसनपुर हुई थी, मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, दूसरी लड़कियों से बात की, फिर मेरे घर आने के बाद उससे शादी भी कर ली। तो मैंने उसके लिए कार्रवाई भी की, सब चीज़ किया। मेरा एक छोटा सा बच्चा गोद में जिसे मैं लेके आई, मैं अपने घर पे रही, मैंने इंतज़ार किया, खूब उन्हें समझाया, सबसे मैंने मिन्नतें की, अपनी बिरादरी में भी, अपने जो उनके गाँव के मेन आदमी थे, जो प्रधान थे या मुस्लिम थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा समझौता करा दो, मेरी बात वो करवा दो। तो मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। मैं अपने घर पे रही, अपने बच्चे को कैसे भी पाला। मेरा भाई नहर में से रेत निकाल के मेरे बच्चे को खुद दूध का डिब्बा ला के दे देता। तो उस टाइम पे कोई इंसान मेरे पास ऐसा नहीं आया, या ना मेरी बिरादरी का, ना कोई मतलब जो जिम्मेदार लोग होते हैं कि भाई ये लड़की परेशान है, इसकी शादी ऐसे हुई थी, या किसी गाँव के ने भी ये जाके नहीं कहा भाई तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने देखा, कुछ दिन में रही घर पे, पता लगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली।
मैं वकील के पास गई, मुसलमान वकील हैं, उनसे कहा, कहने लगे कि ये तो जायज़ है हमारे भाई साथ निकाह। कैसे जायज़ है? जब बीवी है, बच्चा है, तलाक नहीं हुई, क्या उसमें शादी जायज़ है क्या? ऐसे बताओ। मैंने कितना वो क्या कि ऐसे तो जायज़ नहीं है भाई। अगर बीवी मर गई है, कुछ हो गया तो शादी कर लो, लेकिन जब बीवी जिंदा है, बच्चा है उसका छोटा सा, उसको आज तक वो कभी देखने नहीं आया। मैंने मुकदमा भी किया, केस भी किया, हर जगह मैंने इतनी ठोकर खाई, इतनी वो करी कि इनको कुछ तो होना चाहिए, चलो मेरे साथ जो हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। लेकिन उस चीज़ पे अब तक कोई भी कैसा भी कुछ नहीं हुआ। अब वो जिससे मेरी शादी हुई वो अपने ज़िंदगी गुजारा, अपनी शादी भी कर ली, बच्चा भी है उसके। मैं आज भी ऐसी हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए गाना शुरू किया, अपने भाई के साथ रह के। जो भूरा ढोलक है, राहुल भाई हैं, सारे अपने मेरे परिवार ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया और अपने गाने पे मैं ये गाने लगी। तो उस टाइम पे कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। आज अगर मैंने भजन गा दिया तो कुछ है जो कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि उलेमा कह रहे या कोई मौलाना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने भी। तो इसके पे भी कुछ होना चाहिए कि मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इतनी परेशान हूँ, ना मेरा तलाक हुआ और वो इंसान अब भी खुशी से जी रहा, अपने जैसे भी उसकी जीमारी कर रहा। अगर मैं कहीं लेके भी जाती हूँ बोल देते हैं कि ये तो जायज़ है, साथ निकाह जायज़ है। बताओ ऐसे क्या जायज़ है? हाँ बिलाल खान, इस्लाम आप सिखाइए इस्लाम। देखिए बहन, हम आपके साथ हैं और जिस तरीके से आपने कहा है सारी चीज़ें, वो उसकी नालायकी है। आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, जो आपने अपनी पर्सनल चीजें बताई, इस्लाम नहीं कहता है इसको गलत। सुनिए ना, सुनिए, इस्लाम के वो लिए उनका बोलते हैं कि हदीस में लिखा है, उसके साथ मैं ये मैंने बोलते हैं कि हदीस में लिखा है कि साथ निकाह जायज़ है। कैसे जायज़ है? कि एक सेकंड फरमानी नाज, बस एक सेकंड दीजिए। तो इस्लाम के लिए ही, इस्लाम को मानने वाली इस बहन के लिए आप लड़ लीजिए। बिल्कुल लड़ेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं लड़ लूंगा केस इनका। मैं लाइव पर बोल रहा हूँ, मैं इनका फ्री लड़ूंगा। मेरे अपने खुद सीनियर हैं, हम लड़ेंगे केस। आई अभी मैं इसके बाद आपसे बात करता हूँ, आपकी सारी डिटेल लेता हूँ और उसके खिलाफ हम जो है अगेंस्ट केस करेंगे। सारी चीज़ आपके साथ रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं, आपसे दिल से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन के नाते आपका सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ और हम सबको अफसोस होना चाहिए। जो बात यहाँ पर और भी लोग पर्सनल चीज़ों पर लेकर आते हैं, उनको भी अफसोस होना चाहिए कि एक बहन, मुसलमान बहन के साथ ये सीधी घटना है, उसकी ये चीज़ नहीं देखी गई। कुछ लोगों ने इस तरीके से इसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने बहन, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने वो चीज अलग उसमें कही थी कि भाई मौसीकी के अगेंस्ट है। अब तो मोहब्बत हो गई होगी ना इनकी मौसीकी से। मैंने इस चीज के लिए वीडियो भी बनाई, न्यूज़ पे भी कहा सब में आके कि भाई मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। चलो उसने दूसरी शादी कर ली तो कम से कम मेरा फैसला ही करो। वो फैसला करने को भी तैयार नहीं, बोले कि तुम ऐसे ही रहो, तुम ऐसे ही रहेंगे। कुछ भी मतलब इसमें इतना सभी कुछ 19 से 20 भी नहीं हुआ कि उन लोगों को थोड़ा सजा भी मिल जाए। ये बात आज आपने एबीपी न्यूज के शो हुंकार में कह दी है और अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इस्लाम में ये 4 शादियां जायज़ है, ये कहकर औरत को दुख पहुंचाना हराम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि शिव भक्ति में गाना गा लिया तो वो हराम हो गया। कासमी साहब, अब मैं चाहती हूं आप आए और अब इस पर जरा अपनी राय सुनाएं। मैं चाहती हूं और मैं चैलेंज कर रही हूं मुफ्ती कासमी आपको कि आप इस औरत को जो परेशानी हुई है और जो दिक्कत हुई है, उस वक्त तो आपने किसी तरह का कोई फरमान और अपनी तरफ से कोई राय जिसे बोलते हैं फतवा, वो नहीं आपने सुनाई। अब मुझे वो फतवा चाहिए। अब मैं चाहती हूं कि इस पर आप क्या ज्ञान देंगे। हाँ जी, यही है मुफ्ती असद कासमी जिनसे मैं इस वक्त राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। कासमी साहब, एबीपी न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो मैं अब आपका वो राय वाला फतवा जो मौसीकी पर आपने दे दिया है, इनके शिव के गाने पर दे दिया है, ऐसा ही फतवा इस औरत की परेशान जिंदगी पर भी दे दे, मैं जानना चाहती हूँ। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं और निगहत अब्बास भी कुछ कहना चाह रही है। अतीकुर रहमान। नहीं, अतीक भाई, आपने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है, अनम्यूट कीजिए और दोबारा कीजिए अपनी बात पूरी। ना, आई कांट हियर यू। नहीं सर, मैं दुरुस्त कराती हूँ। अतीक भाई, आई कांट हियर यू। निगहत। इज गॉन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ सरवर साहब। हाँ, अपनी बात कहिए सरवर साहब। मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं? हाँ, आप फुल फ्रेम में सर, पूरी जगह आपने घेर रखी। मैं फ्रेम में हूँ। अरे बिल्कुल है भाई, एकदम। पीछे आपका फ्रिज भी दिख रहा है, 2 कुर्सियां दिख रही है, पंखा भी दिख रहा है, गेट भी दिख रहा है। मैंने शुरू में एक बात कही, मैं रूबिका बहन, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब जी
ठीक है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब फरमानी नाज को परेशानी थी तब किसी ने फरमानी नाज की मदद के लिए कोई ऐलान, कोई तकरीर, कोई मीटिंग, कोई जलसा, कोई फतवा कुछ नहीं किया। फरमानी नाज ने संघर्ष जो किया है, मैं इंडिविजुअल आपको बता दूं कि अभी फरमानी नाज किसी एक बड़े टीवी शो पर गई थी। अच्छा। तो उस शो पर जब ये गई थी तो मैं पूरी फैमिली उस शो को देख रहा था और मेरी वाइफ ने कहा कि देखिए इसको कहते हैं मुसलमान कि शो में आई है लेकिन सर से दुपट्टा खिसकने नहीं दिए फरमानी ने। यानी संस्कार जो घर का है उसका पूरा का पूरा असर उस शो में रहा और फरमानी नाज ने बहुत मेंटेन किया है उस गुर्बत में भी, उस मुफलिसी में भी, बेसहारा होने के बावजूद भी। सरवर साहब ऐसा मत कहिए ना। एक्सटर्नल में देख रहा हूँ, इंटरनल में नहीं जानता हूँ। तो आपकी बीवी को देख रहा हूँ, तो आपकी बीवी को हम पसंद नहीं आए होंगे। बैठी है तो सर पर दुपट्टा इनके रखा नहीं तो अब कल से मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ के आऊंगी तभी आपकी बीवी को पसंद आऊंगी। ऐसा मत कहिए सरवर साहब। भाभी से ये कहिए कि हमें भी पसंद कर ले। मुश्किल हो जाएगी ना, मैं अब कोट वोट पे दुपट्टा वगैरह पहन के आऊंगी, ये गलत बात है। नहीं मैं भी इस्लाम उतना ही फॉलो करती हूँ भाई। या ये कहिए फरमानी नाज से मैं दुपट्टा आधा मांगू, तब जाकर आप कहेंगे कि नहीं ये पक्की वाली मुसलमान है। ऐसा मत कीजिए ना। मैं उस भाव के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ। अरे पर उस भाव में हमारे भाव कम हो रहे ना। नहीं मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक जो खानदानी मामला आता है, लोग कहते हैं उसमें कहीं भी फरमानी नाज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अब खामखा अरे हजारों मुद्दे हैं, आपको अवेयर करना है, आपको जगाना है, आपको मैं इस बात से इत्तेफाक आपकी इसलिए नहीं रखूंगी। तो फिर ईरान की कोई भी महिला जो आज अपने सर से दुपट्टा उठाकर फेंक रही है वो खानदानी नहीं हुई। ईरान में आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि वहाँ इस चीज को लेकर बतौर रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।